साथियों, कुछ साल पहले पेरिस में एक ऐसा प्रयोग शुरू हुआ जिसे उस दौर की सबसे निराली नागरिक सुविधाओं में गिना गया। यह था एक ऐसा शौचालय ढांचा जो खुद ब खुद सफाई कर लेता था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उपयोग पूरा होते ही महज एक स्विच दबाने पर पूरी धुलाई व्यवस्था अपने आप शुरू हो जाती और गिनती के पलों में पूरा कमरा चमक कर तैयार हो जाता। इसका फायदा आम नागरिकों को ही नहीं मिला, बल्कि जिन विभागों के जिम्मे देखभाल थी, उनका पैसा और श्रम भी काफी बच गया। अब सवाल उठता है कि इस विदेशी तरकीब का हिंदुस्तान से क्या जुड़ाव बनता है। असल में इसी तरह की उन्नत सोच को अब भारतीय रेल भी अपने तंत्र में उतार रही है और इसकी नींव रखी जा चुकी है, शौचालय जैसी छोटी मगर बेहद अहम जरूरत से। लंबे अरसे से मुसाफिर गाड़ियों और प्लेटफार्मों की गंदगी को लेकर नाराजगी जताते रहे हैं। कूड़ा, खराब नल, दुर्गंध जैसी शिकायतें आम बात रही हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलने के लिए मजबूत प्रयास शुरू हो चुके हैं। पुरानी बनावट को हटाकर उसकी जगह ऐसे इंतजाम लगाए जा रहे हैं जो लंबे समय तक चलें और साथ ही इस्तेमाल करने में सहज भी हों। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रियों को बेहतर सफर देना अब किसी एक शाखा का काम नहीं बल्कि समूचे तंत्र की जिम्मेदारी बन चुका है। इसी नजरिए के चलते कई दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ रहा है। कहीं पटरियों को दुरुस्त और आधुनिक रूप दिया जा रहा है, तो कहीं पुराने प्लेटफार्मों की काया पूरी तरह पलटी जा रही है और कहीं यात्री सुविधाओं को नए ढंग से गढ़ा जा रहा है। दुनिया भर में जहां रेल परिवहन का बेहतरीन ढांचा मौजूद है, वहां से सीख लेकर भारतीय रेल अपने ढांचे को निखार रही है ताकि घरेलू व्यवस्था भी वैश्विक गुणवत्ता छू सके। इसी दिशा में स्वचालित सफाई वाले शौचालय अब बड़े स्टेशनों के साथ साथ तेज गति वाली गाड़ियों में भी लगाने की योजना तैयार हो चुकी है। इनमें वंदे भारत सरीखी गाड़ियां भी आती हैं, जिन्हें देश की सबसे विश्वसनीय और तकनीकी दृष्टि से समृद्ध गाड़ियों में शुमार किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वंदे भारत को 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल पकड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है, मगर मौजूदा पटरियों की सीमाओं की वजह से इसे उससे कहीं धीमी रफ्तार पर दौड़ाया जाता है। यानी गाड़ी की वास्तविक क्षमता का पूरा लाभ अभी तक नहीं उठाया जा सका। इसी कमी को पाटने के लिए रेलवे ने अब पटरी उन्नयन की एक बड़ी योजना पर काम आरंभ कर दिया है। पुरानी लाइनों को क्रमबद्ध ढंग से हटाया जाएगा और उनकी जगह ऐसी संरचना बिछाई जाएगी जो हाई स्पीड परिचालन के मुफीद हो। इस मुहिम में जापान की रेल विशेषज्ञता का सहारा लिया जा रहा है, जो दशकों से तेज रफ्तार गाड़ियों के परिचालन में अग्रणी रही है। इन नई पटरियों पर गाड़ियां 200 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से दौड़ पाएंगी। जिस दिन यह बदलाव पूरी तरह अमल में आएगा, उस दिन भारत की आधुनिक गाड़ियां अपनी असली तकनीकी ताकत के मुताबिक चलेंगी और मुसाफिरों का सफर पहले के मुकाबले बहुत कम वक्त में पूरा हो जाएगा। मगर यह कहानी सिर्फ पटरियों तक ही नहीं रुकती। आने वाले बरसों में देश भर में रेल जाल के विस्तार की एक बहुत बड़ी परियोजना पर भी काम होने जा रहा है, जिसे रेलवे के इतिहास की सबसे विशाल विस्तार योजनाओं में गिना जा रहा है। इस दायरे में महज नई पटरियां बिछाना ही शामिल नहीं, बल्कि देश भर के 400 से ज्यादा प्रमुख स्टेशनों का कायाकल्प भी शामिल है। इनमें दिल्ली का बड़ा स्टेशन और मुंबई का ऐतिहासिक सीएसटी स्टेशन जैसे नाम भी सम्मिलित हैं। इन स्टेशनों को अब महज गाड़ी पकड़ने की जगह नहीं, बल्कि आने वाले कल के बहु परिवहन केंद्रों के तौर पर विकसित किया जाएगा। मतलब एक ही परिसर के भीतर यात्रियों को रेल, मेट्रो और हवाई सेवा के बीच सफर करना सहज और सुव्यवस्थित बन जाएगा, जिससे वक्त की बचत होगी और पूरा सफर अनुभव कहीं ज्यादा आरामदायक बनेगा। एक और तकनीक जिस पर रेलवे बारीकी से सोच विचार कर रही है, वह है झुकाव वाली गाड़ी प्रणाली। यह तरकीब खासकर उन मार्गों पर कारगर साबित होती है जहां पटरियां सीधी कम और मोड़दार ज्यादा होती हैं। फ्रांस जैसे मुल्कों में इस प्रणाली का सफल इस्तेमाल पहले से ही चल रहा है। इसका सिद्धांत भी सरल है। जब गाड़ी किसी मोड़ से गुजरती है तो डिब्बे थोड़ा झुक जाते हैं, जिससे रफ्तार घटाए बगैर मोड़ पार करना मुमकिन हो जाता है।
नतीजा ये होता है कि सफर का कुल समय कम हो जाता है और मुसाफिरों को झटके या तकलीफ का सामना भी कम झेलना पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो हर मोड़ पर गति धीमी करने की जरूरत खत्म हो जाती है और सफर कहीं ज्यादा सहज बन जाता है। इन तमाम कोशिशों के पीछे भारतीय रेल का लगातार पूंजी निवेश और अनुसंधान कार्य चल रहा है और इसके नतीजे धीरे धीरे उभरने भी लगे हैं। आगे आने वाले वर्षों में यही तकनीकें रेलवे को एक नए दौर की तरफ ले जाने की बुनियाद साबित होंगी। रेलवे की मंशा केवल गाड़ियों की गति बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मुसाफिर को एक सुरक्षित, आरामदायक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सफर अनुभव देना भी है। जिस दिन ये तमाम योजनाएं पूरी तरह जमीन पर उतरेंगी, उस दिन देश के रेल तंत्र में एक बड़ा और स्थायी बदलाव नजर आएगा। इन सुधारों की बदौलत भारतीय रेल की साख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत होगी और देश का रेल जाल पहले से कहीं ज्यादा तेज, चतुर और तकनीकी रूप से सक्षम बनकर सामने आएगा। भविष्य में मुसाफिरों को ऐसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है जो आज दुनिया के कई विकसित मुल्कों के रेल तंत्र को भी टक्कर दे सकें। तो साथियों, भारतीय रेल के इन नए फैसलों और आने वाली योजनाओं को लेकर आपकी क्या सोच है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने साथियों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखें।